नमस्कार। भारत ज्ञान अक्षर की टीम अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती है एक अनकही कहानी कारगिल सीरीज में। 19 मई 1999 को कुछ जवानों की टुकड़ी सिंधु की सड़क के आसपास गश्त लगा रही थी। थोड़े समय बाद उन्हें यह निर्देश मिले कि वे सिंधु न जाकर परियों के तालाब की तरफ मोर्चा संभाले। वहां थोड़ी दूर जाकर उन्हें पता चलता है कि कुछ अनजान व्यक्ति उन पर नजर रखे हुए हैं और फिर थोड़ी समय बाद अचानक ही गोलियों के चलने की आवाज सुनाई देने लगी। जब वह टुकड़ी पास आई तो उन्हें पता चला कि वहां मौजूद भारतीय जवानों की एक टुकड़ी पर कुछ घुसपैठियों द्वारा हमला कर दिया गया है। वहां मौजूद रेडियो ऑपरेटर शहीद हो चुका था। बहुत से जवान घायल थे। किसी के पैर में गोली लगी थी, किसी की छाती में, किसी के हाथ में गोली लगी थी और कुछ जवान वहां बर्फ लगाकर अपने खून को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वहां मौजूद सीओ रेडियो से संपर्क करके मेजर हरप्रीत से सहायता मांगने लगा। वहां हुई झड़प में काफी भारतीय जवान बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे। कुछ जवान शहीद भी हो गए थे। वहीं दूसरी ओर देश में लेफ्टिनेंट जनरल कृष्णपाल ने श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने स्थिति को एक स्थानीय काउंटर सर्जेंसी ऑपरेशन के रूप में वर्णित किया और यह घोषित किया कि कारगिल में जिहादी आतंकवादी को पाकिस्तानी सेना ने पुनर्जीवित करने के लिए समर्थन दिया था। पराजित युद्ध और युद्ध का निर्माण करके स्थिति का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना था। उन्होंने कहा कि वह स्थानीय स्थिति से निपटने के लिए एक स्थानीय स्थिति थी। वे यह पुष्टि नहीं कर पा रहे थे कि घुसपैठ करने वाले समूह उनके बीच नियमित थे या नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें उम्मीद थी कि घुसपैठियों के सभी समूह को कुछ दिनों के समाप्त कर दिया जाएगा। 19 मई 1999 को वाइस चांसलर ऑफ आर्मी स्टाफ ने श्रीनगर का दौरा किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि घुसपैठियों की सटीक संख्या, उनकी पहचान और वहां तैनात की सीमा सेक्टर अभी भी स्पष्ट नहीं थी। उन्होंने कहा कि कई गश्ती दल बाहर भेजे गए थे इस विवरणों का पता लगाने। घुसपैठ की सीमा घुसपैठियों द्वारा आयोजित पदों और मशीन गन, मोटर और आर्टिलरी फायर की तीव्रता ने संकेत दिया था कि पाकिस्तानी सेना इस घुसपैठ में शामिल थी। 56 पर्वतों का समावेश ग्रास में 8 माउंटेन डिवीजन से ब्रिगेड लगभग पूरा हो गया था। कुछ राष्ट्रीय राइफल इकाइयों को भी प्रदान कराने के लिए द्रास कारगिल क्षेत्र में ले जाया गया। पीछे के क्षेत्र की सुरक्षा यह तय किया गया कि सेना मुख्यालय का पता लगाने की जरूरत है। लद्दाख में आक्रमण या रक्षात्मक आकस्मिकताओं से निपटने के लिए अतिरिक्त भंडार, तदनुसार 6 माउंट डिवीजन के 1 विकेट को इस उद्देश्य के लिए मंजूरी दे दी गई। सुरक्षा कारणों से इस ब्रिगेड को मनाली से सड़क मार्ग से जाने के लिए कहा गया। शेष विभाजन को तैयार रखा गया ताकि यदि आवश्यक हो तो वे वहां से छोटी सूचना पर आगे बढ़ना शुरू कर सके। अब हम उन वीर जवानों को याद करेंगे जिसने अपने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। मोहम्मद इश्तियाक खान गाजीपुर की माटी से ऐसे लाल जन्मे थे जिन्होंने हर युद्ध में वीरता की अलग ही मिसाल कायम की। गाजीपुर का शायद ही ऐसा कोई गांव हो जहां के युवा सेना में न हो। पखनपुरा तो सैनिकों का ही गांव है। इश्तियाक इसी गांव के मोहम्मद मोइनुद्दीन के तीसरे बेटे थे। महज 22 साल की उम्र में मोहम्मद इश्तियाक ने अकेले 6 पाक सैनिकों को हल्का किया और इस युद्ध में वीरता दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। 1 जुलाई को इश्तियाक की टुकड़ी को बटालिक सेक्टर की कालूबार छोटी पर आक्रमण का आदेश मिला था। इस टोली ने 27 सैनिक थे। टोली को शुरुआती दौर में ही अभियान के तहत सफलता के साफ संकेत मिलने लगे थे। 3 जुलाई को इस टुकड़ी ने अपने लक्ष्य पर पहुंचकर संकल्प बल के साथ दुश्मनों के बंकरों पर अचानक धावा बोल दिया। इन सभी जवानों का हौसला बुलंद हो गया। दोनों ओर से जमकर गोलीबारी हुई। इसी में कुछ गोलियां इश्तियाक के पेट व पैर में लगी और उसने वही दम तोड़ दिया। बाद में टोली को अपने अभियान में कामयाबी मिली। उसने दुश्मनों को खदेड़ दिया। इस अभियान में टोली के 10 सैनिक शहीद हो गए और पाक के 15 जवानों को ढेर कर दिया गया। इश्तियाक के शहादत की खबर गांव पहुंची और 10 जुलाई को उसका शव विशेष विमान से बाबतपुर हवाई अड्डे लाया गया। वहां से उसे सैन्य सम्मान के साथ पैतृक गांव ले जाया गया।
उनके मित्रों ने बताया कि इस त्याग ने कालूबार की लड़ाई में आधा दर्जन पाकिस्तानी सेना को अकेले ही मार गिराया था और उनके शौर्य एवं शहादत से ही हमारी छोटी पर फिर से कब्जा स्थापित हो सका, क्योंकि उसकी शहादत से साथी जवानों में जज्बा भर गया था। आज के एपिसोड में इतना ही। कल और नए एपिसोड्स के साथ आएंगे। तब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।